ओके स्टूडेंट, तो हम उसी टॉपिक को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने थोड़ी देर पहले oogenesis की प्रोसेस को देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर बर्थ के समय हमारे शरीर में प्राइमोडियल सेल्स होते हैं, जर्मिनल सेल्स होते हैं, जर्मिनल एपिथेलियल सेल जिसको हम ऊगोनियम कहते हैं, वो रहते हैं। और फिर जब हम बर्थ होती है उस टाइम पे वो सेल्स ऊगोनिया सेल बना लेते हैं माइटोसिस के करके। ऊगोनिया सेल जो होता है प्यूबर्टी की एज तक प्राइमरी oocyte बना लेते हैं। प्राइमरी oocyte जब वो बनाते हैं तो वो मियोसिस फर्स्ट की स्टेज पे जाके अरेस्ट हो जाते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही प्यूबर्टी की एज ख़त्म आती है और उनमें फिर से चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं और वो डेवलप करते हैं अपने आप को, दोबारा से डिवाइड करके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी oocyte सेल्स बनाते हैं। सेकेंडरी oocyte सेल्स दो तरह का होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। प्राइमरी oocyte दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक बनाता है सेकेंडरी oocyte, दूसरा बनाता है पोलर बॉडी। ठीक है, और जब रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन, तब सेकेंडरी oocyte फिर से डिवाइड होकर ओवम बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है कि उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। अभी जो हमने इस तरह से पढ़ लिया है वो बेसिकली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। बच्चों, पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। बहुत केयरफुली सुनिएगा इस चीज़ को कि मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि जो जर्म सेल्स होते हैं हमारे, वो जो कि लार्ज साइज़ के होते हैं, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम रीजन के, वो रैपिड माइटोटिक डिविजन्स के अंदर जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि डेटा है हमारे पास, हमें उसे कॉपी करना है, जिसके कारण हमारे पास डिप्लॉयड एग मदर सेल्स बनते हैं जिसको अपन ऊगोनिया कहते हैं। जब हमारे पास ऊगोनिया बन जाता है ना, तब हमें ऊगोनियम से कोई लेना देना नहीं रहता। हम किस पे फोकस करते हैं, हमें मदद चाहिए तो हम किससे मांगेंगे, हम मांगेंगे ऊगोनिया सेल से। ठीक है, और ऊगोनिया सेल जो होता है एक तरह का राउंडेड सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर है। अब देखो दूसरा स्टेज क्या बताया है, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज कब होता है, एक लंबा ड्यूरेशन है, 12 से 13 साल का। आप समझ लो कि बर्थ के टाइम पे हमारे पास ऊगोनिया थे, तब से लेकर 13 साल तक या 12 साल तक की उम्र में हमारे शरीर में क्या बदलाव आएगा सेल्स के अंदर। पहला होता है बच्चों कि जो डिप्लॉयड इकोनिया सेल होता है वो धीरे धीरे अपने आप को बड़ा करता है साइज़ में। अच्छा, कोई सेल अपने आप को साइज़ में तभी बड़ा कर पाता है जब उसके अंदर के साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स बड़े होते हैं। ठीक है, अब वो जो उगोनिया है एनलार्ज्ड, अब वो क्या बनाएगा, खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसका नाम क्या होता है, जैसे ही उसका साइज़ बड़ा होता है ना, तो उगोनिया नहीं कहेंगे फिर अपन उसको। आप देखो खुद ही, ये वाले सेल्स के साइज़ में और इस साइज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, तो ये जो इनिशियल होते हैं ये कहलाते हैं उगोनिया, और जब ये अपने साइज़ को बढ़ा लेते हैं तब ये बन जाते हैं क्या, प्राइमरी oocyte। ठीक है, जो उगोनिया होते हैं वो बेसिकली सिंगल लेयर फॉलिकुलर एपिथेलियम होते हैं, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। ये जो उगोनिया सेल है बच्चों, इनके चारों तरफ एक लेयर जब आ जाती है तब ये क्या बन जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय मोर द ग्रेनुलोसर सेल, तो वो कहलाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है, अगर उसके अंदर फ्लूइड है ना, एक फ्लूइड भरा हुआ है, तो फ्लूइड कहलाता है एंट्रम, तो वो बन जाते हैं टर्शरी फॉलिकल। और सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल ही अल्टीमेटली बनाते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये oocyte वेट, ये oocyte वर्ड जो है ना बच्चों, वेट, ये oocyte वर्ड जो है ये हम किस चीज़ के लिए डिनोट कर रहे हैं, ये oocyte वर्ड हम डिनोट कर रहे हैं बेसिकली न्यूक्लियस वाले चीज़ के लिए, क्रोमोजोम्स और न्यूक्लियस सेल्स के लिए। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte भी हम उसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ जो सेल की लेयर बनती है, एक लेयर भी तो बनेगी ना, क्योंकि ये किसके अंदर ट्रैवल कर रहा है, इसके चारों तरफ एक इस तरह से एक सेल बनता है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। तो वो सेल जब प्राइमरी oocyte रहता है तब वो क्या कहलाता है, आपका प्राइमरी फॉलिकल। और अगर वो प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ ग्रेनुलोसर सेल की लेयर आ गई है तो वो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और अगर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर एक फ्लूइड आ गया है जिसका नाम है एंट्रम, तो वो बन जाएगा टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। ठीक है, देखो मैचुरेशन की फेज़ के दौरान क्या होता है, जो फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte होता है, जब मैच्योर होने वाला होता है वो, तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है, हमको पता है मियोटिक 1 के डिवीजन में जाके ये स्टॉप हो गया था। अब ये दोबारा से अपने आप को रीगेन करेगा जैसे ही प्यूबर्टी की एज आती है, और ये अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, जो लार्ज सेकेंडरी oocyte होता है वो दोबारा से सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाता है एट द टाइम ऑफ दैट
फर्टिलाइजेशन और उसके बाद उसमें से एक ओवम और एक सेकेंड पोलर बॉडी निकलती है। सेकेंडरी oocyte जो होता है उसके चारों तरफ एक नई मेम्ब्रेन आ जाती है जिसका नाम होता है जोना पैलेसुडा। देखो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ पहले भी डिस्कस किया था, 2 मेम्ब्रेन आती हैं। एक होती है तुम्हारी जोना पैलेसुडा, एक होती है कोरोना रेडिएटा। ये एक स्मॉल सा प्रोसेस है इस पिक्चर के थ्रू। ये ओवरी है आपकी, ओवरी के अंदर आपके प्राइमरी जर्म सेल्स हैं जिनका डिफ्रेंसिएशन हुआ, माइटोटिक डिविजन्स हुए। माइटोटिक डिविजन्स, अच्छा इसमें देखो उगोनियम वर्ड दिया है, उगोनियम ओवरी में है, प्राइमरी oocyte बना रहा है और वो ग्रोइंग फॉलिकल, इस तरह से शॉर्ट से समझा दिया। मियोटिक डिवीजन हुआ, माइटोटिक ये आपका सेल बना। ये जो है ये प्राइमरी oocyte है बच्चों। प्राइमरी oocyte जो होता है वो फर्दर मियोसिस 1 से जाता है और मियोसिस 2 पे जाके रुक जाता है। मियोसिस 1 जैसे ही कंप्लीट होगा आपका सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी बनेगा। जो पोलर बॉडी होती है वो डिजनरेट हो जाती है, लेकिन जो सेकेंडरी oocyte होता है वो ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन के दौरान वो रिलीज़ होता है उसका फर्टिलाइजेशन होता है इस तरह से, तो वो मियोसिस 2 भी कंप्लीट कर लेता है और वो जो है अल्टीमेटली क्या रिलीज़ करता है, ओवम को। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट हुआ।